वॉइस क्लियर? चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और क्लास को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे आज के क्वेश्चंस किस किस लेवल तक ये क्वेश्चंस हुआ था। कल का ही खुल गया है, कोई बात नहीं, स्टार्ट हो गया यहाँ पे आज का क्वेश्चंस। चलिए आज की क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला नंबर, पहला सवाल यहाँ पे बोला गया है, आप ध्यान देंगे, गलती से कल का ही क्वेश्चंस खुल गया था, वही देखने को लगा कि कल तो करवाए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला गया कि जब किसी संख्या में 47.47% की वृद्धि हो जाती है, 47.47% को आप क्या लिख सकते हो? तो 47.47% को आप लिख सकते हो 47 दूनी 94 और 1 95, 95/2। आप परसेंट को हटाएंगे तो यहां 100 लिखेंगे, ये 19 पंचे 95 और ये 20 पंचे हो गया, तो 19 बटा यहां पे कितना आ गया 40। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या आपके पास 40 था और 19 जुट जाता है, तो 19 जब जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया कितना, ये 59 हो जाता है। मतलब ये मूल संख्या आपका 40 है, वृद्धि होने के बाद संख्या 59 हो गया। तो कह रहा जब इसमें वृद्धि कर दिया गया तो परिणाम 509 हो गया। मतलब 40 में से जब 19 जोड़ देंगे, 40 में से जब 19 जोड़ देंगे तो ये 59 हो गया। यही 59 बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 590 दिया हुआ है। तो 590 ये 59 यूनिट बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या है, वही मूल संख्या जो होगा भाई वही निकालना है। ये आ गया आपका कितना 400, इसका भी 400, पहला का क्वेश्चन का 400 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ई आ गया, ऑप्शन नंबर ई। चलिए सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर आपका आ रहा है क्या, 400 इज द राइट आंसर, 400 इसका सही उत्तर आ गया। तो सभी लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे सभी लोग। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो भाई, सभी लोग मिलकर एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे। सर टीजीटी का कब होगा प्रैक्टिस? नमस्कार सभी का, नमस्कार। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं और अगला सवाल बेहतरीन सवाल है आपका 2 नंबर। बताएंगे 2 नंबर का सवाल का आंसर आप लोग बताओ जल्दी से। इसमें आपका समय है, इसमें समय आपको 30 सेकंड का देते हैं और 30 सेकंड में इसका आंसर बताना है। बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए कह रहा यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है। एक बात बताओ, ये बहुत फेवरेट आपका फ्रैक्शंस है, बहुत मतलब बार बार आने वाला। तो 12.5% को हम लिखते हैं 1/8 और 37.5% को लिखते हैं 1/3/8। आप लोग जानते होंगे, इस फ्रैक्शन को याद रखिएगा क्योंकि बार बार आने वाला ये फ्रैक्शंस है परसेंटेज वाला। तो ये आपका 5/8 होता है, ठीक है, ये 5। अब यहां पे कह रहा है कि 37.5% जोड़ा गया, तो 37.5% को आप क्या लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। मतलब मूल संख्या आपका 8 है, इसमें 3 जोड़ दिया गया, तो इसमें 3 जोड़ दिया गया, तो इसका परिणाम हो गया 11। इसका परिणाम जब 11 हुआ तो आपसे बोला कि जब इसमें 3 जुट जाता है तो आपका 1320 हो जाता है। तो यहां पे देखो जुड़ने के बाद रेशियो में 11, तो 11 बराबर आपका 1320, 11 बराबर आपका 1320। निकालना किसको है, मूल संख्या। तो मूल संख्या आपका 8 है, तो ये कट जाएगा आपका कितना, ये 12 बार में 120 बार 12 96, 960 इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका 960 आ गया। सभी का आंसर आ गया है 960, 960, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। सर रेशियो का लास्ट क्लास वाला बोर्ड पीडीएफ नहीं डाला गया था, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, डिलीट हो गया हमसे, ठीक है ना, वो डिलीट हो गया था हमसे, गलती से डिलीट हो गया था, जो कि आपका नहीं हो पाया। तो ये आपका 960 आ गया आंसर। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश की है, आप लोग बनाए, बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे भाई। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं और इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ। चलिए यहां कह रहा है कि राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक लाया। राकेश जो है वो 92% अंक लाया, टोटल मार्क्स का 92% लाया। और किरण की बात किया गया है तो किरण जो है वो आपका 96% अंक लाई।
अब बताओ कि ये 92% और 96% अंक लाया, यदि परीक्षा में 375 अंकों में से आयोजित किया जाती, मतलब टोटल जो पूर्णांक है ना, टोटल जो आपका पूर्णांक है, टोटल जो अंक है, तो ये आपका पूर्णांक की बात किया है, टोटल जो पूर्णांक है वो आपका 375 है। तो 375 में ये 96% लाई, तो 375 में ये 96%, ये 375 में 375 में ये 92% नंबर को लाया, और ये 375 में ये 96% को लाया, ये 96% को लाया, और दोनों का ही जोड़ पूछ रहा है, दोनों का योग क्या पूछ रहा है, दोनों के अंकों का योग पूछ रहा है क्या होगा। तो यहां पे 397 का 92% अगर निकालते हैं तो देखिएगा कितना आएगा। 397 का अगर 92% निकालते, 375 का 92% निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 25 इकाई 25, 300, 345, ये आ जाएगा 345, और ये आ जाएगा 96, 4 बढ़ा तो 400, 360 आपका ये हो जाएगा। तो सभी को अगर जोड़ दें, तो सभी को जोड़ दें तो ये 705 आ जाएगा। 705 इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए यहां पे किसी को कोई दिक्कत भाई बता दो, यहां तक कोई किसी को परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और सभी का आंसर 705 आ रहा है, 705 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल को बताओ, अगले सवाल आपका ये चौथा नंबर सवाल है और इसका आंसर बताना है। ये चौथा नंबर सवाल है और इसका आंसर बताना है। बताओ, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरीके से एक रिलेशन को पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होगा इसको आपको पहले बताओ, उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूंगा। जल्दी से बताओ। चलिए देखिए यहां पे कह रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय 20% कम है। मतलब एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय 20% कम है। 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। एक बात समझो कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है। मतलब कह रहा कि इसकी स्पीड जो है वो 100 से, ये स्पीड जो है वो पहले 100 था, पूर्व में 100 था, लेकिन बाद में इसका जो है, सॉरी समय जो है, टाइमिंग बोला गया, समय देखो 20% कम है, तो समय 100 से 120% कम किया। 20% कम है मतलब ये 80 कर दिया गया। तो एक बात बताइएगा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस अगर सेम रहता है, ध्यान रखना कि डिस्टेंस अगर सेम रहता है, इस बात को समझिएगा कि डिस्टेंस सेम रहेगा तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। जिसका स्पीड ज्यादा होगा टाइम वो कम लगेगा इस दूरी को तय करने में, और जिसका स्पीड कम रहेगा वो ज्यादा टाइम लेगा। तो यहां से स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा आपका कट के, ये आपका आ गया 5:4 हो गया, तो इसका हो जाएगा 4 कितना 5। याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बात समझो, कह रहा कि समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब गति पहले 4 था, अब 5 कर दिया, किसको, समय को 20% कम करने के लिए। तो कितना गति को बढ़ा, 1/4 बढ़ गया, किससे, 4 से बढ़ा। तो यही आपको निकालना है कि यहां पे गति जो है वो आपका कितना 25% की वृद्धि हुआ। गति कितना 25% की वृद्धि करना पड़ेगा, 25% की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं, क्लियर हुआ, इस बात को समझ पाए कि अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो ध्यान रखना कि डिस्टेंस सेम होगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड कह सकते हैं। जैसे बात समझो ये मेरी बात को, यहां पे मान लेते हैं कि एक दूरी है, एक कोई आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और एक दूसरा कोई आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अब बताओ दोनों को दूरी यही दूरी तय करना है, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो सबसे पहला ये पहुंचेगा, मतलब ये समय कम लगेगा, इससे समय ज्यादा लगेगा। तो यही बात समझे, क्लियर है। तो ये बात को समझ पाना, अगर यहाँ पे समय दिया, अगर चाल दिया होता तो ये समय का रेशियो निकल जाता, यहाँ टाइम दिया तो इसलिए समय का चाल का रेशियो निकाल लिए। तो ये हो गया आपका आज का, ये आपका 5वां नंबर सवाल को बताओ, 5वां नंबर सवाल का आंसर क्या है। ये सवाल हम बार बार बताए हुए और बहुत बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसमें आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर बताओ और एक बार क्लास को शेयर कर दो।
सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अगर जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी अपने एफर्ट पूरा लगा दूं। ठीक है, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। चलिए, ये 5वां नंबर सवाल, और ये बेहतरीन सवाल है। परसेंटेज का मतलब समझिए कि बेहतरीन सवाल है ये। किसी का आंसर मिथुन गुप्ता का ए आया है, चलिए देखते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत में कितने % कम करनी चाहिए कि उसकी व्यय में कोई वृद्धि ना हो। व्यय में कोई वृद्धि ना हो मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि खर्च इसका पहले भी 100 रुपया था, और मूल्य जब वृद्धि हुआ तो तब पर भी 100 रुपया था, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहां पे मूल्य में कह रहा है कि मूल्य में इसकी वृद्धि हुआ, मूल्य यहां पे 100 था, वृद्धि हो गया कितना, 130 हो गया। तो एक बात समझो कि यहां पे खपत की बात किया गया है, तो खपत आपका जो जानते हैं खपत क्या होता है, खर्च बराबर आपका जो खपत होता है, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुना आपका खपत होगा, मूल्य गुना खपत होगा। ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, है ना। यहां पे बताओ खपत निकालना है, तो यहां पे खपत निकालना है तो मूल्य को इससे डिवाइड करेंगे, तो यहां पे 100/100, और ये 100/130, तो ये कट गया, और ये 0 से 0 कट गया, 13 उधर चल गया। पहले 13 का खपत था, अब 10 का खपत हो गया, कब, जब मूल्य की वृद्धि हुआ। तो याद रखना कि मूल्य आपका जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत। अगर मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत, अगर खपत 100 से 130, मूल्य 100 से 130 हुआ तो खपत 130 से 100 होगा। तो यहां से देखो कितना का कमी हुआ, 3 का कमी हुआ, और कितना से, 13 से, तो ये आपका आ गया 300। 13 दूनी 26, ऑप्शन नंबर ये 13 दूनी 26, तो यही आंसर हो जाएगा क्या, बताओ तो। ये इसका सही आंसर हो गया। अभी एसएमएस आया है, चलिए, तो यहां पे आया 23 सही, 1/3%, इसका सही उत्तर आ जाएगा 26, और 40, 13 या 39, तो आ जाएगा आपका यही आंसर हो जाएगा 23, इतना % इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, बात समझे कि नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल। अब देखो यहां पे इतना करने की एग्जाम में जरूरत नहीं था। हम जानते हैं कि मूल्य जो है खपत का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना कि मूल्य अगर ये 100 था, 130 की वृद्धि हुआ, तो याद रखना खपत के लिए ये प्रारंभ हो जाएगा। मूल्य में वृद्धि हुआ तो खपत में कमी करना पड़ेगा, तो कितना कमी हो जाएगा, 30, और 30 किससे, 13 से, 130 से गुणा 100 कर देंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप निकाल देंगे। यहां पे कितना, 23 सही, 1/13%। क्या बात समझे कि नहीं, इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि यहां पे आपका जो मूल्य है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए खपत, मूल्य की वृद्धि होगा तो खपत कम करना पड़ेगा, खपत ज्यादा होगा तो खपत ज्यादा होगा तो मूल्य कमी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बैधी कुमारी हम देख लेंगे। चलिए, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। क्या बात समझे कि नहीं, एक बार बता दो, सभी लोग जोर लगा के बता दो, क्या सब कुछ समझ में आ रहा है, बताओ, कोई दिक्कत यहां पे, एक बार कमेंट करो भाई, कोई दिक्कत, एक बार कमेंट कर दो भाई, कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। बात समझे जी। तो ये 5वां नंबर सवाल था, क्या ये दोनों टाइप को समझ पाए और दोनों चीजों को समझ पाए कि नहीं। चलिए, क्लास को एक बार शेयर सभी लोग कर देना। अगले सवाल की बात करते हैं, ये 6ठा नंबर सवाल, और ये बेहतरीन सवाल है, और इसमें आपको 20 सेकंड का समय देंगे। 20 सेकंड में इसका आंसर बताना है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, देखते हैं स्क्रीन पे सबसे पहला आंसर किसका आता है। चलिए, बनाइए इसको। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में देखो यहां पे बोला कि पहले 10 मिनट में 6% की वृद्धि होती है, अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि होती है, तो टोटल 20 मिनट में कह रहा है कि कितने की वृद्धि हो गई, यही बोला है। ये लगातार वृद्धि हो रहा है, पहले यहां से 10% बढ़ा, फिर यहां से 10% बढ़ा, लगातार वृद्धि हो रहा है। तो ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 6 + 10 + 6 × 10, ए बी फॉर्मूला जो आप जानते हैं कि a + b और ए बी बटा 100%, आप अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे। तो यहां से ये आपका 100 आ गया,
ये 0 से 0 कट गया, तो यहां पे 16 मतलब ये आ जाएगा 16.6% इसका सही आंसर आ गया। क्लियर है? यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नहीं यही तो आएगा, ई आ जाएगा, ई इसका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बोलो यहां पे कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है 16.6% इसका सही उत्तर। किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ और बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, ठीक ना? कोई डाउट यहां पे नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पे बोला गया है कि 7वां नंबर सवाल में एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% से बढ़कर हो जाता है 30,942। तो एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितना थी, मूल रूप से कितनी जनसंख्या थी, इसको बताना है कि मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। बताओ जल्दी से, मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, इसका बताना है आंसर जल्दी से। मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? हाँ, ई होगा। देखो, एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़ा दिया, तो मान लेते हैं कि इसकी मूल जो जनसंख्या थी, इसकी मूल जो जनसंख्या थी, इसकी मूल जो संख्या थी वो आपका क्या है? ये आपका x है। ठीक है, ये आपका x है। अब ध्यान दो मेरे भाई कि जब ये x है तो यहां कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गया, तो 20% की वृद्धि हो गया तो 120 बटा आपका 100। जब इसमें 100 जब 20% की वृद्धि हुआ तो 120 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 300 आपका 94 30,942 हो गया, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप काट देंगे, 5 से काट देंगे 20 पंचे और 20 छक, और 6 से इसको जब काटेंगे तो 6 पंचे 30, 6 इकाई 6, ठीक है 34, 6 पंचे 30 और 7 छक 42, ये आ जाएगा। तो मतलब x का जो मान आएगा, x का मान आ जाएगा 51, 57 में आपको गुना कर देंगे 5, तो ये आंसर आ गया कितना? ये 25,800 785 इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ये। मतलब मूल जो जनसंख्या थी, तो मूल जो जनसंख्या था, मूल जो संख्या था, ये आपका 25,785 इसका सही उत्तर आ गया। चलिए, सिद्धि कुमारी का आ गया है, सिद्धि सिंह, उमा कुमारी, गुड इवनिंग, बहुत लेट आप जुड़ते हैं। लाल बाबू, उमा कुमारी, राहुल सिंह और शशि किशोर, हाँ ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं। अगले सवाल की बात बताओ, 8वां नंबर सवाल का, 8वां नंबर सवाल का, 8वां नंबर सवाल का आंसर बताओ। और इसके लिए आपको हम समय 20 सेकंड का देते हैं, 20 सेकंड का समय देते हैं, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। ये क्लास कॉमन पेपर और पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 के लिए भी, तो ध्यान देना, ये क्लास आपके लिए पियासा स्पेशल पीआरटी के लिए और कॉमन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो जुड़ना ना भूले, और वो जुड़े। और ये चीज हम बता दें कि आज जो क्लास डेली आपकी 6 से 7 लेते हैं, वो क्लास आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या महत्व है था ये क्लास का। क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लर्निंग की गारंटी के साथ हम लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे करें, एक संख्या में 75% की कमी आ गया, देखो यहां पे। तो यहां पे अगर यहां पे क्या करते हैं, परसेंट हटाएंगे तो ये 25 तिया और 25 चौका, तो ये आ गया 3 बटा कितना 8 आ गया। मतलब कह रहा है कि 8 था, 3 को कमी किया तो ये आपका 3 कमी होगा, मतलब 8 में से 3 कमी किया गया, 3 कमी किया तो ये 5 हो गया। मतलब मूल आपका जो था, मूल आपका ये था, और कमी करने के बाद आपका ये आ गया, कमी के बाद ये आ गया 5। तो यही कमी के बाद 5 आया, तो यहां कह रहा है कि जब इतना कमी करेंगे तो 378 प्राप्त होता है, मतलब ये 5 बराबर आपका 378 प्राप्त हो जाएगा। तो आपसे क्या निकालना है, आपसे यहां पे कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें, तो ये आपका 8 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, 8 आ गया। तो गुना करेंगे, 8 8 64 4 और 8 7 56, 56 और 6 62 का 2 और 8 तिया 24, 24 और 6, 24 और 6, ये आपका आ गया कितना 30। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 और ये 0 और 5 चौक 20 और ये 8, इतना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ये ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आ गया।
कि क्लियर है? हाँ, 604.8 आ गया। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल का आंसर बताओ। ये 9 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताना है इसका आंसर। और इसमें आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, 30 सेकंड का समय देते हैं और इसका आंसर आपको देना है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है और इसको बताना है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है, जल्दी से। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, बताओ। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, है ना। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा सा मेरे लिए भी आप लोग एक क्लास को शेयर कर दो। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं और डेली कंटिन्यू जुड़ते हैं, हो सकता है उसके पास नोटिफिकेशन ना गया हो, तो एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। हाँ, बी आ रहा है, 9 का ए आ रहा है, 9 का किसी का बी भी आ रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें से पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुआ, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुआ। तो एक बात बताओ कि 4 लाख टोटल जनसंख्या था, पहले वृद्धि हुआ कितना, 20% की वृद्धि हुआ, तो पहला साल 120% हो गया। ये पहला साल वृद्धि होकर पहला साल के अंत तक हो गया। अब कह रहा है दूसरा साल 30% की वृद्धि हो गया, तो 130% हो गया। क्योंकि ये अपने आप में 100%, इसमें वृद्धि 30%, 130/100। तो यहां से ये देख पा रहे, यहां से ये देख पा रहे, तो ये कैंसिल हो गया। तो 13 गुना 12 हो जाएगा आपका 156, 15 चौका 60 और 6 चौक 24, मतलब ये वृद्धि हो जाएगा 624 पे 3 जीरो, 624 पे 3 जीरो हो जाएगा। मतलब ये टोटल की वृद्धि होने के बाद ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी का आंसर आ रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? मतलब या तो ऐसे कर सकते हैं कि 20%, देखो 20% प्लस 30% प्लस 20 गुना 30 बटा 100%, तो ये आपका जो होगा, ये आपका जो होगा टोटल 56% की वृद्धि हुआ। तो यहां पे भी कर सकते हैं कि ये आपका जो 4 लाख था, ये जो 4 लाख था, इसका डायरेक्ट हम 56% निकाल दें, डायरेक्ट 56% निकाल दें या 156% निकाल दें, तो ये भी आपका वही आंसर दे देगा, ये भी वह क्या दे देगा, वही आंसर भी दे देगा। ठीक है, क्या दिखता नहीं है? थोड़ा बड़ा लिखेंगे, अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं, कोई बात नहीं। अगले सवाल की बात करो, ये अगला आंसर आपको बताना है, और अगला आंसर आपको बताना है कितना, 30 सेकंड में आपको आंसर बताना है, 30 सेकंड में आंसर बताना है। जल्दी से बताओ, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई, बताओ जल्दी से किसका आंसर आता है, देखते हैं। 10 नंबर सवाल। गुड इवनिंग ज्योति कुमारी, आप लेट जुड़े हैं, जल्दी से इसका आंसर बताओ। जल्दी से बताएंगे। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। देखो बेहतरीन सवाल है, लग रहा है बहुत बड़ा टाइप का सवाल। देखो सवाल को तोड़ने की कोशिश करो। संयोग की पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है, मतलब संयोग को एक राशि मिलती है और वो राशि मान लेते हैं कि एक्स रहा होगा, राशि एक्स रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला कि वो 20% किताबें खरीदने पर खर्च करती है, मतलब वो जितना पैसा उसके पास पैकेट मनी मिला था, इसमें जो पैकेट मनी मिला था 100 रुपया संयोग को, वो क्या कर दी, इसमें से 20% खर्च कर दिया किताब पर, तो इसके पैकेट में बचा कितना, 80 बचा। कितना बचा, 80 बचा। फिर बोला गया कि अब पैकेट में यही बचा 100%। अब कह रहा है जो शेष बचा, तो शेष यही बचा, और शेष जो बचा अपने आप में 100% है। कह रहा है 25% स्टेशनरी पर मतलब खर्च कर दिया, मतलब है ना, 25% आपका स्टेशनरी पर खर्च कर दिया, तो आपका बचा कितना, ये 75% आपका क्या हुआ, बच गया। अब उसके पैकेट में इतना परसेंट बचा। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ है उसका 10%,
गरीबों में दान के रूप में दे देता है, तो गरीबों में दान के रूप में दे देता है, तो 10% गरीब के दान में दे दिया, तो ये उसके पैकेट में 100% बचा हुआ था, 10% गरीब में दे दिया, तो बचा कितना, 90% उसके पास पैकेट में बचा। अब पैकेट में सभी कुछ देने के बाद उसके पास इतना बचा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 13.50 रुपया आता उसके पैकेट में, तो 13.5 रुपीज इसका क्या बचेगा इसके पैकेट में, तो उसके पॉकेट मनी क्या होगा, वही एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पॉइंट को आपको यहां से पॉइंट ये खत्म हो गया, तो 0 से 0 खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में, और 20 से ये कट जाएगा आपका 5 बार में, तो x बराबर निकालना पड़ेगा। तो x बराबर निकालो, 9 तिया 27, 27 पंचे आपका ये हो जाएगा, तो यहां से आपका 5 पचे 25, मतलब x बराबर आपका कितना मिल गया, 25 रुपया मिला। मतलब उसका पॉकेट जो मनी था, उसका पॉकेट जो खर्च था, उसका जो पॉकेट आपका मनी था, है ना, पॉकेट मनी था और जो खर्च था आपको कितना मिला, इसको 25 रुपया मिला। कितना रुपया मिला भाई, 25 रुपया मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए, तो यहां पे उसका पॉकेट मनी कितना मिला, 25 रुपया इसको मिला। पैकेट मनी आपका इसका 25 रुपया हो पाया, इतना ही रुपया इसको मिलता है, 25 रुपया ही। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। अगले सवाल की बात करते हैं और अगला का आंसर बताना है। ये आपका 11 नंबर सवाल का आंसर बताओ, 11 नंबर सवाल का आंसर बताना है, 11 नंबर का सवाल बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। 11 नंबर का कह रहा है एक पेंटिंग के मूल्य 14,000 से बढ़कर, सॉरी 14,000 है क्या, 1,40,000, 1,40,000 से बढ़कर 1,82,000 हो गया। तो 1,82,000 हो गया, तो सबसे पहले इसको एक काम करो, रेशियो से निकाल दो, पहले इसका रेशियो निकाल दो, छोटा कर दो, तो ये छोटा हो गया। तो यहां पे बचा 140 और यहां बचा 182, तो कितने की वृद्धि हुआ, तो यहां पे 42 का वृद्धि हुआ। किससे, 140 से वृद्धि हुआ, तो इसको परसेंटेज निकाल दो, बहुत आसान सवाल हो जाएगा। क्लियर है, ये 7 छक 42, 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा आपका 5 बार में, तो ये आंसर आ गया कितना, 30% इसका आंसर आ गया, 30% इसका आंसर आ गया। कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, 30% की वृद्धि हुआ है, 30% की वृद्धि। आसान आसान से बनाओ प्रमोद जी, टेंशन नहीं लेना, बहुत दिन बाकी और रिवीजन इतना कर लेंगे कि आपका फास्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे भी बनाओ, जितना स्पीड बनता है उतना ही स्पीड बनाओ, टेंशन मत लो। तो ये आपका 30% आंसर हो जाएगा, है ना, 30%। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और 11वां, ये आपका आ गया 12वां नंबर। 12वां नंबर बताओ, 12 नंबर का आंसर, 12 नंबर का बताओ, 12 नंबर का जल्दी से, जल्दी से देखते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बी, पंकज कुमार का बी आ रहा है, अमोद कुमार का सी आ रहा है। देखते हैं, देखो कह रहा कि जब एक पात्रिका का मूल्य 30% घटा दिया जाता है, सुनो मेरी बात को, आप ऐसे भी बना सकते थे कि 100 था, मान लेते कि पात्रिका का मूल्य आपका जो था वो आपका 100 था, लेकिन ये 100 रुपया था, इसमें कमी कितना कर दिया, 10% घटा दिया, तो मतलब 90 पर इसको घटा, 90 आ गया, 10% घटाया तो इसका 90%, फिर बोला कि जो बिक्री हुआ है, जो बिक्री मूल्य उस पर 30% बढ़ा दिया, तो ये 130 कर दिया, तो ये कट गया और ये कट गया, 13 नंबर कितना हो जाएगा, 117। तो कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, मतलब 100 रुपया का वस्तु बेच रहा है कितना, 117 में, मतलब इसको 17% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले 10% घटाया, फिर 30% जोड़ा, ए बी फॉर्मूला से, तो ये 10 × 30 किया
और यहाँ पे 100 ए भी फॉर्मूला में इसको लगा देंगे तो ये भी आसान तरीके से बन जाएगा, ये भी आसान तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका ये आ गया, 30 में से 10 गया तो 20, 20 में से 3 गया तो ये कितना 7, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लाभ हो गया, 17% का आंसर हो गया। क्लियर है। अगर यहाँ पे रेशियो मेथड यूज करना चाहते हैं तो 10% की कमी हुआ तो 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10, मतलब 10 था पहले, एक कमी कर दिया तो 9 हो गया। अब यहाँ पे 30% की वृद्धि हुआ तो 30% की वृद्धि हुआ तो ये आ गया 130, 130/100, तो ये आपका 10 था 13 हो गया, मतलब ये 10 था 3 बढ़ गया तो ये हो गया 13, तो ये आपका आ गया 100 और ये आ गया 117। 100 में 17 की वृद्धि हुआ और 100 पर दिया गया जो वृद्धि वही परसेंटेज हो जाएगा। तो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और देख पाए कि आंसर क्या आया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बात समझेगी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये 12वां नंबर सवाल था और देख पाए किस तरह से क्वेश्चन आपके आया हुआ है। अब अगले बताते, अगला बताओ, ये बेहतरीन सवाल है, ये परसेंटेज का ये एकदम सदाबहार सवाल है, मतलब हर पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है और बहुत फेवरेट सवाल है। बताओ क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर बताओ, 13 नंबर का बताओ आंसर क्या होगा। 13 नंबर, जल्दी से आंसर बताना है 13 नंबर का। और देखते होंगे आप लोग, टेस्ट देते होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आता होगा इसी टाइप का। 60, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% कमी से एक गृहिणी 1200 रुपया में 4 केजी अधिक प्राप्त करता है। एक बात बताओ कि हम जानते हैं कि मूल्य जो होता है, अगर खर्च बराबर है तो मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ये खपत का होता है। ये अच्छे तरीके से याद रखेंगे, मूल्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, खपत का। तो यहां पे एक बात समझो कि 20% की कमी किया, अगर ये दाम को 20% कम किया, दाम को जब 20% कमी किया तो इसी कमी की वजह से 1200 रुपया में 4 केजी अधिक मिलता है, मतलब 1200 रुपया में 4 केजी अधिक मिलता है। सुने मेरी बात को फिर से एक बार देखो, 20% कमी किया तो 1200 रुपया का अगर हम 20% निकालते हैं तो यही मूल्य आपका कमी किया, 1200 का 20% जब कमी करेंगे तो जब ये कमी होगा तो खपत ज्यादा मिलेगा, मतलब 4 केजी कह रहा है, क्या मिल रहा है, खपत मिल रहा है। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 1 केजी का दाम हो जाएगा, ये परसेंट से ये 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, ये आपका आ गया कितना, 12 दूनी 24, ये आपका आ गया 240/4, तो ये कट जाएगा तो आपका आ गया कितना, 60 रुपया प्रति केजी। तो कह रहा प्रति केजी घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत यही होगा, घटी हुई कीमत यही होगा। ठीक है, अगर यहां से आपसे पूछता वास्तविक कीमत क्या होगा, वास्तविक कीमत क्या होगा, मतलब वास्तविक कीमत क्या होता, तो ये जो 60% होता, 60 रुपये प्रति केजी, ये 20% कमी के बाद है, मतलब ये 80% के बराबर है और निकालना है 100% वास्तविक कीमत। तो यहां से अगर काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और ये कट जाएगा आपका कितना, 20, तो ये आपका आ गया कितना, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो ये आपका 100 रुपया प्रति केजी हो जाता। लेकिन यहां पे पूछा क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो यहां पे कोई डाउट है, क्लियर है भाई। ये अगर 4 केजी अधिक खरीदा, क्यों, क्योंकि यहां पे 20%, जितना 20% ही कमी हुआ तो 1200 का 20% निकाल दो, 240 रुपया का कमी हुआ तो ये उतना ही पैसा में 4 केजी अधिक खरीदता है। तो ये 4 केजी का दाम हुआ तो 1 केजी का दाम 60 रुपया, घटी हुई दाम, मतलब ये जो आपका है कीमत है। ठीक है, चलिए, नहीं समझे, देखो यहां पे नहीं समझे तो यहां ध्यान दो, ध्यान दो कि खर्च यहां पे जो है, खर्च यहां पे जो है वो 1200 रुपया का खर्च यहां भी है, वृद्धि होने के बाद भी और वृद्धि होने से पहले भी। ठीक है, खर्च है। अगर यहां पे मूल्य की अगर बात करें तो मूल्य अगर यहां पे बोला कि 20% की कमी होगा तो ये 100 था, तो ये आपका कितना हो गया, 80 हो गया।
तो खपत कितना होगा, हम जानते हैं कि खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत है, तो मूल्य से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो ये आपका 1200 100 से डिवाइड, और ये 1200 आपका 80 से डिवाइड। 1200 से 1200 कट गया, और ये कट गया 5 बार में, और ये कट गया 4 बार में, तो ये आ गया आपका कितना 4:, ये खपत आ गया। अब देखो यहां से, अब देखो यहां से बोला गया कि 4 केजी कम खरीदा गया, 4 केजी अधिक खरीदा गया, पहले 4 खरीदा गया 5, यहां पे देखो कितना कम अधिक खरीदा गया 1 यूनिट बराबर बोला कि 4 केजी अधिक खरीदा गया, मतलब ये 16 केजी खरीदा गया, और ये कितना खरीदा गया 5 चौक 20 केजी खरीदा गया, और 20 केजी कितना दाम में 1200 रुपया दाम में, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6×12 मतलब 60 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात, समझे, क्लियर है? तो दोनों तरीके से बना सकते हैं और दोनों तरीके से हम समझने की कोशिश किए और दिखाए। कल भी सवाल इसमें बताए थे, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसमें आपको 30 सेकंड का समय देते हैं और जल्दी से इसका आंसर का जवाब देना है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, सबसे पहला आंसर किसका आता है बताओ, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। दोस्तों कह रहा एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। मतलब जो पासिंग मार्क्स था, एक बच्चा जो है वो लाया है कितना अंक, ये लाया कितना अंक 65% अंक लाया, लेकिन वो अर्हता मतलब जो पासिंग मार्क्स था उससे 20 अंक कम था। मतलब वो 65% लाया और वो पास नहीं हो पाया। पास कब होता, जब वो 20 अंक और लाता तब। अर्हता मतलब उसको जितना चाहिए था उससे 20 कम था, तो 65 + 20 हो गया। अब यहां पे बोला गया है क्या, अगला फिर कह रहा है दूसरा छात्र उसी परीक्षा में उतना ही मार्क्स का 80% अंक प्राप्त किए, तो उतना ही छात्र 80% अंक प्राप्त किया और कह रहा है ये अंक अर्हता अंकों से 10 अधिक ले आया। पासिंग मार्क्स इतना था उससे 10 अधिक ले आया, उसको यहीं पे लाना है, तो माइनस क्या कर देंगे, ये 10 कर देंगे। एक बात बताओ, ये भी बच्चा पासिंग मार्क्स का इतना है, ये भी बच्चा पासिंग मार्क्स पर है, तो दोनों का पासिंग मार्क्स एक ही होगा, क्योंकि दोनों का जो एग्जाम था दोनों का सेम था। तो ये इधर आएगा या उधर जाएगा, तो ये 30 10 इधर आया तो ये आपका 30 हो गया, और ये उधर जाएगा तो 80 70, तो ये आपका आ गया कितना 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15%, तो 15% बराबर आपका 2 हो जाएगा, तो 2 1% के बराबर है। निकालना है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे, मतलब आपको कितना चाहिए 100% का मार्क्स चाहिए, तो 100% 1% का 2, तो 100% का कितना मार्क्स हो जाएगा, तो यही आपका परीक्षा में कुल अंक जो था आपका 200 था, कुल अंक आपका कितना था 200 था। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 100 100 200 200 200, ठीक ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है मिथुन जी, बहुत बढ़िया। बात समझे कि नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल थे और देख पा रहे और सवाल को समझ पा रहे हो किस तरह से सवाल बना, ये चीज भी आप देख पाए। 15 नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या आएगा। 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल का आंसर बताओ, और इसमें आपको 20 सेकंड का समय देते हैं या 30 सेकंड का समय ले लो, जल्दी से, जल्दी से एक बार क्लास को भी शेयर कर दो, है ना। चलिए बताएंगे जल्दी से, बताओ। चलिए अब देखो यहां पे सवाल, ठीक है, सी आ गया है पंकज कुमार का, सी 120 120। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, देखते हैं। जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुआ जो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब वो कह रहा कि बेचारा वो 45% लाया लेकिन वो फेल हो गया। 45% अंक लाया, वो फेल हो गया, मतलब 18 अंक से वो फेल हो गया, मतलब 18 अंक कम लाया
अगर वो 18 अंक दे दें उसको तो वो पास हो जाएगा, तो पास मार्क्स तक पहुंच गया। अगला जो है फिर कह रहा है यदि वो 65% अंक लाया होता, 65% अंक लाया होता, मतलब वो 45 ना 65% अंक लाया होता, तो ये आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अधिक लाता, मतलब ये 6 अधिक, अगर 65% लाता तो 5 मार्क्स से 6 अधिक लाता, तो 6 कम करना पड़ेगा क्योंकि पासिंग मार्क्स तक ही चाहिए, तो 6, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो आपका 20% और ये उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 24। ये कैंसिल हो गया। तो आपको क्या चाहिए कि परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था। तो यहां से आपको चाहिए, तो पहले यहां पे 100% निकाल लो। तो 20 × 2500 तो 120, मतलब ये एक एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर, जितना मार्क्स है, जितना पूर्णांक है, उतना ही ला सकता है। मतलब अधिकतम जो मान लाने का कह सकते हैं, अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। मतलब ये मैक्सिमम अंक, अगर कोई स्टूडेंट अगर ब्रिलियंट होगा तो मैक्सिमम जो मार्क्स होगा ये मार्क्स आपका प्राप्त कर सकता है, मैक्सिमम मार्क्स ये प्राप्त कर सकता है 120। मतलब इसका कहने का मतलब 120 पूर्णांक ही था। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि पूर्णांक जो था एग्जाम में, जो मार्क्स था टोटल, वो आपका कितना था 120। और कोई स्टूडेंट मैक्सिमम कितना ला सकता है, मैक्सिमम 120 ही ला सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल का आंसर बताना है। और ये आपका क्या बोलते हैं, ये इलेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए बताओ। चलिए बताएंगे यहां से, एक चुनाव में वोट देने की हकदार 90% लोगों ने अपना मत दिया। मतलब जितना आपका देख रहे होंगे कि गांव में अगर वोट पड़ता है तो वोटर लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट में, टोटल वोटर लिस्ट में जितना वोटर रहता है तो उतना लोग वोट नहीं दे पाता है। बोला कि उसमें 90% लोग ही वोट दिया। 80% वोट वैध था, मतलब 20% अवैध हो चला गया। ठीक है, अवैध हो गया। और 60% वैध वोट मिले। यदि विजेता को इतना वोट मिला, तो देखो यहां से जब भी बात करें, आपको कल भी एक सवाल बताए थे, जब भी विजेता उम्मीदवार को वैलिड वोट मिले हैं और यदि विजेता को इतना वोट मिला है, वैलिड वोट जब मिले विजेता को, तो एक्स मान के टोटल जो आपका जो टोटल आपका जो वोट है, कुल जो वोट है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, कुल मान लेंगे एक्स। मतलब एक्स टोटल वोटर लिस्ट में एक्स आपका वोट था, इसमें से 90% लोग ही हकदार है, 90% ही लोगों ने वोट दिया, तो इसमें 90% लोगों को वोट दिलवा दिए। अब जितना वोट पड़ा वो अपने आप में 100% है। अब कह रहा है जितना वोट पड़ा उसमें 80% वोट क्या था, वैलिड वोट था। मतलब इसमें से 80% ही वोट आपका वैलिड हुआ, मतलब इसमें से 80% ही वैलिड हुआ, 20% तो अवैध चला गया। अब जितना वैलिड वोट है ये अपने आप में वैलिड वोट है, ये अपने आप में वैलिड वोट है। अब इस वैलिड वोट का, एक टोटल आपका वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट की अगर बात करें तो ये टोटल वैलिड वोट का आपका कह रहा है कि जो विजेता उम्मीदवार है वैलिड वोट का 60% मिलता है। तो इसका जो टोटल वैलिड वोट था इसी का 60% विजेता उम्मीदवार को मिल रहा है, तो ये आपका विजेता उम्मीदवार का वोट प्राप्त है। लेकिन क्वेश्चंस में आपका जो है ये प्राप्त है कितना, 64,800। तो काट दो, 0 से 0 कट गया, ये आपका इससे कट गया। ठीक है, तो देखो ये 8 से कट जाएगा, तो 8 से कट जाएगा 8 8 64 और 8 इकाई 8, तो ये आपका इससे कट गया। 9 से काटेंगे, 9 9 81, 900 कट जाएगा। और इसको 6 से काटेंगे तो 15 छक्का 90, 150 से कट गया। तो मतलब वोट की जो संख्या थी वो 150 और यहां पे 130, मतलब ये आपका हो जाएगा वोट की जो संख्या थी इस पर कितना जीरो, 4 जीरो। मतलब ये टोटल वोट जो होगा है ना, ये टोटल वोट होगा, या तो इसको हम कहेंगे जो वोटर लिस्ट में था वो टोटल हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 100 मान के अगर सॉल्व करेंगे अमोद जी, तो वो आपका देखिए 100 मान करके सॉल्व करेंगे तो देखो कहां कहां प्रॉब्लम आएगा। 100 मान लिए,
इसमें से 90% ही लोग वोट दे पाया। अब जितना वोट दिया इसका हम लोग निकालेंगे, जितना वोट दिया इसका 80% आपका जो होगा वो वैलिड होगा। तो 80% ही वैलिड होगा, है ना, 80% ही वैलिड होगा। तो 80% 9 कितना, ये 72 वैलिड होगा। ठीक है ना। अब जितना 72 जो वैलिड है उसी का कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है इसका 72 का आपका कितना परसेंट लाया, 60% लाया। तो यहां से इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपका इसके बराबर आपका दे रखा है इतना। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपका क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा जिसमें आपको दिक्कत आ जाएगी, सॉल्यूशन करने में आपको ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि जब भी पॉइंट में आएगा तो सॉल्यूशन में दिक्कत होगा। यहां ठीक है, दिक्कत नहीं हो रहा है, आ रहा है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपका क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब भी अगर कहे कि जो विजेता उम्मीदवार है वो अगर वैध वोट का, वैलिड वोट का लाया है तो इसको x मान लेंगे टोटल वोट का, इसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात बताओ। अगले सवाल का आंसर बताना है, ये वाला 17 नंबर का। बताओ, इसमें आपको हम 40 सेकंड का, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे और सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। बताओ जल्दी से अश्विनी जी। चलो यहां देखो, तो सवाल लग रहा है किसी से नहीं बनेगा, चलिए देखते हैं। ओ है, भगवत प्रसाद आ गया है। जैसे ही बोले कुंभ मेला घूमने चला गया तो भगवत प्रसाद आ गए, बाबा जी आ गए। बाबा नहीं है, चच्चा है ये। देखो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे और विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48%। उसका जो विरोधी उम्मीदवार है 68% मत प्राप्त किया, जो कुल मतों का 34% है। कुल मतों का 34%, इसका मतलब कुल मत मान लेते हैं कि x था, इसका 34% अगर हम करते हैं तो ये आप प्राप्त हो जाता है कितना, 6800। तो यहां से 6800 को काटेंगे तो 200 बार में कट गया, मतलब x बराबर आ गया कितना, ये आपका 2 पर 4 0, मतलब टोटल वोट की संख्या आपका इतना था। बात समझे। अब कह रहा कि अर्थ जो एक विजयी उम्मीदवार था, जो विनर उम्मीदवार था, जो आपका विनर था वो 48% लाता है। तो 48% लाता है तो ये आपका कितना, 9600 ये विनर ले आया, 9600 विनर ले आया। तो कह रहा कि कुछ मत अमान्य थे, कुछ मत अमान्य थे, ये अमान्य का पता नहीं कितना मत अमान्य थे, वही निकालना है। और विजयी उम्मीदवार कितने मत प्राप्त किए, तो विजयी उम्मीदवार आपका 9600 प्राप्त किए। क्लियर है यहां तक, बोलो बोलो भाई, यहां पे बात समझ पाए कि ये 9600 उम्मीद प्राप्त किया, और जितने वाले उम्मीदवार, इसका अंतर जो है वो अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता। हाँ, जीता, कितने मतों से जीता। और यहां पे देखो लूजर जो है, लूजर कितना लाया था, 6800 लाया था। तो ये दोनों के बीच का अंतर देखो कितना आया। तो ये कितना मतों से जीता, मतलब ये जो विनर हुआ कितना मतों से जीता, मतलब अंतर की बात किया गया है। तो 16 में से 8 गया 28, और ये आपका 2800 अंतर वोट हो गया। और आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया अंतर आपका 2800 हो गया, लेकिन कह रहा है कितने मतों से जीता। और अमान्य मतों की संख्या क्या होगा, अमान्य मतों की संख्या, अमान्य मत, टोटल वोट कितना है, 2 पर 4 0। अब इसमें एक बात बताओ कि विनर कितना लाया, 9600 विनर ले आया, और लूजर कितना लाया, 6800 लूजर ले आया। तो अब टोटल वोट में ये दोनों वोट को हटा देंगे तो जो बचेगा वही अमान्य वोट हो जाएगा, वही अमान्य वोट हो जाएगा। तो यहां पे 20,000 में से घटा देंगे 0 0, 8 6 14, 9 6 15, और ये आपका इतना आ गया। तो यहां से आपका आ गया कितना, 3600, मतलब 3600 और 2800, इसका आंसर हो गया कितना, इसका आंसर हो गया हाँ, मनीषा कुछ दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है, बहुत फ्रेश दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया कितना, 3600 और 2800। तो पहले पहले कौन होगा, अंतर, तो अंतर आपका 2800 है, तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आंसर ये ई हो जाएगा।
है ना, ई हो जाएगा, ए नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो पहले क्या दे, विजय उम्मीदवार के कितने मत और अमान्य मत की संख्या क्रमशः क्या है, क्रमशः दे दिया है, तो पहले विजय होगा उसके बाद अंतर होगा, तो पहले विजय, तो विजय यहां पे कितना हो गया, अमान्य मत बाद में होना चाहिए, अमान्य मत 3600 और ये 2800 मतों से, तो ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझा दें, चलो देखो, देखो यहां पे कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार 6800 मतों से जीता, मतलब यहां कह रहा है कि 6800 मत प्राप्त किया एक विरोधी उम्मीदवार जो 34% था, टोटल वोट का 34%, तो टोटल वोट का 34% था, तो यहां पे आप 100% निकाल दो तो आपका निकल गया कि टोटल वोट कितना था, तो टोटल वोट की अगर बात करें परसेंट परसेंट कट गया तो ये आपका 2 पर, मतलब टोटल वोट आपका कितना था, 20,000 वोट था। अब 20,000 वोट था तो कह रहा कि एक उम्मीदवार जो है, विजयी उम्मीदवार जो है, वो कुल वोट का, देखो विजयी जो उम्मीदवार है वो 48% मत प्राप्त करता है, किसका, कुल मत 20,000 है तो इसका 48% करेंगे तो ये आपका 9600 हो जाएगा, मतलब ये आपका 9600 प्राप्त किया, लेकिन यहां पे 6800 जितने वाला उम्मीदवार, मतलब विनिंग उम्मीदवार और लूजर उम्मीदवार आपका 6800 और ये 9600 प्राप्त किया, तो कितना मतों से जीत गया, 2800 मतों से ये जीत हासिल कर लिया। तो अब कह रहा है कि टोटल वोट आपका 20,000 था, इसमें से ये 9600 ले आया कौन, विनर, और इसमें से 6800 ले आया कौन, ये ले आया कौन, 6800 ले आया कौन, ये आपका लेकर आया है, ये 6800 लेकर आया, तो ये विनर और ये लूजर लेकर आया, तो इसमें से ही पूरे को घटा देंगे तो ये आपका 3600 हो जाएगा, और ये जो 3600 होगा यही अमान्य होगा, मतलब ये वोट नहीं दिया है या वोट दिया होगा तो बोकस चला गया, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, ये अमान्य वोट है, ये अमान्य वोट है, इनवैलिड वोट है, इनवैलिड वोट है, बात समझे, इनवैलिड वोट है। ए ऑप्शन कैसे सही होगा, यहां पे देखो क्या बोला, विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो विजयी उम्मीदवार 2800 मतों से जीता, तो पहले 28, यहां देखो क्रमशः दे दिया है, यहां क्या दे दिया है, क्रमशः दे दिया है, क्रमशः, मतलब क्रमशः कहने का मतलब पहले विजयी उम्मीदवार ला चाहिए, उसके बाद अमान्य वोट चाहिए, तो अमान्य वोट 3600 और विजयी उम्मीदवार आपका 2800, तो पहले 2800 उसके बाद 3600 तो नहीं है, तो आंसर आपका हो गया कौन, ई हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 18 नंबर सवाल, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ, 18 नंबर सवाल। कंफ्यूज थोड़ा कर दिया है ऑप्शन मारने में। अब देखो यहां पे बोला एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में पास हुआ, तो 55% अंग्रेजी में पास हुआ, इंग्लिश में अगर बात किया तो ये 55% पास हुआ, और यहां पे 35% पास हुआ किसमें, मैथ्स में बोला गया है कि 35% पास हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों विषयों में पास कितना हुआ, दोनों विषयों की अगर बात करें तो दोनों विषयों की अगर बात करें तो ये दोनों मिलकर आपका हो गया, मतलब ये 20% हो गया, मतलब ये दोनों में क्या है, पास है बोथ। तो एक बात बताओ कि ओनली इंग्लिश में कितना पास होगा, जैसे क्या हुआ कि अगर मान ली बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसको बोले कि बताओ टेस्ट हुआ, एक टेस्ट हुआ, तो बताओ कि इंग्लिश में कितने लोग पास हुए, तो उठाया 100 में 55% उठाया कि पास है, फिर जब बोले ठीक है हाथ को नीचे रखो, फिर दूसरे को बोले, फिर दूसरा बार बोले कि भाई मैथ्स कितने लोग पास हुए, तो मैथ्स वाला उठाया कितना, 35%। वैसे बच्चे भी उसमें शामिल होंगे जो दोनों में पास हुआ होगा, इंग्लिश में भी उठाया होगा और मैथ्स में भी उठाया होगा, तो वो बच्चा कितने परसेंट है, तो वो बच्चा आपका 20%, ये दोनों में कॉमन है, तो 55 में वैसे बच्चे होंगे 20% जो आपका इसमें भी उठाया इसमें भी, तो ओनली मैं इंग्लिश की बात करें तो 55 में से 30 चला जाएगा, तो ये आपका 35, ओनली मैथ में 35%, टोटल 35%, लेकिन ओनली यहां 20% चला गया, दोनों में इंक्लूड हो गया, तो ओनली अगर बोले मैथ्स में तो मैथ्स में आपका 15% होगा। तो आगे बोला गया है यहां से, तो यहां पे देखे कि टोटल पास स्टूडेंट कितना है, टोटल ये आपका जो बच्चा हुआ वो एक एक करके पता चल पाया, कोई एक दूसरे जगह इंक्लूड नहीं है, मतलब अलग अलग अपना है,
तो अगर 35% ओनली आपका इंग्लिश में और 20% बच्चा ऐसे हैं कि दोनों मिलाकर आपका 20% बच्चा है, और ओनली अगर मैथ्स की बात करें तो ये 15% है। तो 35 और 15 60 और 80% टोटल पास है। तो फेल कितना होगा? और 100% स्टूडेंट है तो 80% दोनों में पास है मिलाकर, इसमें और दोनों में, तो फेल कितना हो जाएगा? 20%। और यही 20% बराबर आपका दिया हुआ है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी आपका 1200 है, मतलब ये 1200 फेल किया है, 20% बराबर 1200। तो कुल जनसंख्या कितना था? कुल संख्या कितना था? 1000। तो यहां से काट दिए तो कितना स्टूडेंट हो जाएगा? यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण फेल आपका 20% है, तो परीक्षा देने में अभ्यर्थी की कुल संख्या आपका आ जाएगा कितना? 100% ना, 6000। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, 6000। ऑप्शन नंबर ई आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आ गया। क्लियर है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे कि 55% पास इंग्लिश में प्लस 35% मैथ्स में, और दोनों में जो है उसको घटा दो, तो 55 और 35 ये हो गया 90, 90 में से 20 चला गया। एक मिनट, 50 20 70 होगा, रुक जा 70 होगा ये, यहां पे 70, तो यहां पे हो गया 30 30, तो 30 चौका, ये कट जाएगा 30 चौका, तो ये आपका हो गया 4000 हो जाएगा। हाँ 4000 हो जाएगा। 4000 हो जाएगा। तो यहां पे आपका देख रहे हैं कि 70% बच्चा पास है, तो 30% आपका फेल है। तो 30% ही बराबर दे रखा है आपका कितना? ये 1200 दे रखा है। तो आपको निकालना कितना है कि टोटल स्टूडेंट कितना बैठा हुआ है। तो ये आपका जो होगा, ये आपका 40, मतलब ये आपका आ गया कितना? 4000। टोटल स्टूडेंट 4000 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले? फेल टोटल, फेल मतलब देखो ये 70% टोटल पास है, तो 100% बच्चा है, इसमें से 70% घटा देंगे पास वाला, तो फेल आपका कितना हो जाएगा? यही आपका इसी तरह से निकाले। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताओ। अगला सवाल यहां पे है 19 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे। 19 नंबर में कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। ए जो है वो बी से कितना परसेंट अधिक है? 25%। और बी जो है वो सी से कितना कम है? सी से बोला गया है कि कितना? 40% कम है। और सी जो है वो डी से कितना अधिक है? 20% अधिक है। सबसे लास्ट कंपैरिजन किससे हुआ मेरे भाई? बताओ, सबसे लास्ट कंपैरिजन किससे हुआ? 100 से, डी से, क्योंकि ये इससे कंपैरिजन हुआ सी का, बी से, सी डी से कंपैरिजन हुआ, तो डी का मान अंतिम कंपैरिजन इससे हुआ, उसको 100 मान लिए। इससे 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा इससे 40% कम है, तो 120 का 40% निकाल दो, तो 100, देखो 120 का 40% निकाल दो, 40% कम है तो मतलब 60% होना चाहिए, तो निकाल दो इसका, तो ये कट जाएगा 12 छक 72, मतलब बी हो जाएगा आपका 72। अब इससे कह रहा है कि 25% अधिक है, तो 72 का 25% 1/4, तो ये आपका आ गया कितना? 18 चौक 72, मतलब प्लस 18 जोड़ देंगे, तो प्लस 18 जोड़ देंगे तो ये आपका 90 आ गया। तो यहां से क्या पूछ रहा है? ए डी से कितना परसेंट कम है? ए जो है डी से कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है? तो 10% कम है, मतलब 10% कम है। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर आ गया। बहुत आसान है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत यहां तक? बोलो भाई। लास्ट कंपैरिजन जिससे होगा उसी से करना, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। लास्ट कंपैरिजन जिससे होगा उसी से करना है। इस बात को समझ पाए कि नहीं? लास्ट कंपैरिजन जिससे होगा उसी को 100 मानेंगे, और 100 मान करके इसमें से 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20,
तो 20 ऐड करेंगे तो 120। अब कह रहा है कि 40% कम है, तो 120 का 40%, 12 चौक 48 कम है, तो इससे 48 कम है, तो 48 कम करेंगे तो 72 आ जाएगा। मतलब इसमें से 48 कम किए हैं, इसमें 20 जोड़ दिए हैं और इसमें 18 जोड़ दिए हैं, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, सी इसका सही आंसर आ गया। आज क्वेश्चन का लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, और इसका बताना है लास्ट में क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी कर दी जाती है, तो इससे एक नया भिन्न प्राप्त होता है 16/17। तो मूल भिन्न क्या होगा? तो मूल भिन्न को मान लेते हैं P बाई क्यू। ये P बाई क्यू मूल भिन्न है। इसमें बोला कि 12% की वृद्धि किया तो 112% निकाल देंगे, और इसमें बोला गया है कि 8% की कमी किया, 100 था, 8% की कमी करेंगे 92%। ये हम लोग के अनुसार वृद्धि और कमी होने के बाद अंश और हर का रेशियो इतना, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 और ये 17 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 17, तो ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये कट जाएगा आपका 7 बार में काट दो, तो यहां से P बाई क्यू, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर चल जाएगा 92, है ना, और ये आपका आ गया 119। तो यहां पे मूल फ्रैक्शंस आ गया, ये आपका क्या आ गया? मूल भिन्न आ गया, और मूल भिन्न आंसर आ गया कितना? 92/119 आ गया। 92/119 इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बात समझे कि नहीं? किसी को कोई भी क्वेश्चंस में अगर परेशानी हुआ, किसी को क्वेश्चंस में कहीं दिक्कतें आई, तो वो बता सकते हैं, उसको फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्या यहां तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई भी क्वेश्चंस में परेशानी नहीं हुआ होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश किए होंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार बताएंगे कोई क्वेश्चंस, उसको समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा तो बताएंगे सभी लोग, और क्लास को, आज की क्लास को थोड़ा सा शेयर भी कर देंगे। क्लियर है? तो रोहित कुमार कह रहे हैं 17 का, और कह रहे हैं क्या 17 नंबर। अभी तक इसमें समझ में नहीं आया? क्या दिक्कत है बोलो? अरे भाई यहां कह रहा है कि कुल मतों का 34% प्राप्त किया कौन? विरोधी, मतलब हारने वाला। विरोधी है तो हारने वाला, क्या कि जीता है ये। तो विरोधी 68%, मतलब एक्स का 34%, एक्स टोटल वोट हुआ उसका 34% करेंगे, तो ये आपका विरोधी वाला 6800 लाया। तो हम लोग के अनुसार इतना, ये 6800, तो यहां से काट देंगे, ये कट जाएगा 200 बार में, तो एक्स का मान हो गया 2000 वोट, 20000 वोट था। अब जो विनर वाला वोट है, जो विनर लाया है वो टोटल वोट का 48% लाया, तो इसका 48% निकालेंगे तो 20,000 का 48%, ये 9600। और लूजर जो लाया है, तो जो लूजर देखो कितना लाया, लूजर बोला है कितना 68%, 6800 लाया। अब देखो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया? 2800 वोटों से जीत गया। मतलब ये दोनों हारने और जीतने वाले के बीच का अंतर 2800 हुआ। अब कह रहा है यहां पे कि अमान्य कितना होगा? बोलो कि 20,000 वोट था, उसमें से जीतने वाला उम्मीदवार लाया 9600, हारने वाला उम्मीदवार जो विरोधी थे वो 6800 लाया, तो इसमें से घटाएं तो बचा कितना? 3600। इसका मतलब 20,000 में 3600 वोट जो होगा दिया होगा, इनवैलिड हो गया होगा। तो जो शेष बचा वोट किसी काम का नहीं है, तो मतलब वही इनवैलिड हो गया, तो 3600 आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, रोहित 18 में क्या है? अरे यहां पे किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, अंग्रेजी में 55% उत्तीर्ण हुआ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे थे, उसमें एक टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद क्या हुआ, टेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि उसी समय वो सबको उठवाए, बोले कि एक बात बताओ कि इंग्लिश में कितने लोग पास हुए, तो 55% लोग हाथ उठा दिया कि पास हुए। ठीक, अब यहां पे बोले कि ठीक है हाथ को रख दो। अब बोले कि मैथ में कितने लोग पास हुए, हाथ उठाओ, तो देखा कि 35% लोग मैथ में उठा दिया। ठीक है, अब यहां पे बोला कि, अब बोले कि एक बात ठीक है, अब दोनों में कितने लोग पास हुए, तो दोनों लोग, जो दोनों में पास था वो हाथ उठा दिया, तो यहां पे हाथ उठा दिया कितना? 20% लोग दोनों में पास हुए। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि दोनों लोग ऐसे बच्चे भी थे कि जो मैथ्स में भी पास था, और दोनों मतलब मैथ्स में भी पास था, इंग्लिश में भी पास था, तो एक बच्चा 2 बार काउंटिंग हो जाता। तो वही हम क्या किए कि दोनों वाले को बीच में रख दिए, ये आपका बीच में, इधर भी 20% इधर भी है, मतलब परसेंट, तो 20 लड़का इधर भी है, 20 लड़का इधर भी पास हुआ है, तो ये 55 था, तो ओनली इंग्लिश में कितना होगा? ओनली इंग्लिश में की ये बात करेंगे
तो 55 था, 55 में से 20 आपका दोनों जगह है, तो 20 हटा दिए तो बचा कितना 35। ये 35 ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो ओनली मैथ्स में ओनली इंग्लिश में पास है, तो 35% आपका फेल भी होगा, ओनली इसमें पास है। ठीक है, अब यहां पे बात करेगा कि ओनली मैथ्स में कितना है, तो 20 आपका दोनों में, 35 था 20 घटा देंगे तो 15 ओनली मैथ्स में है। तो यहां पे ये जो बोथ आपका पास है, तो टोटल पास कितना है, अलग अलग हो गया बच्चा 35%, इसमें 20% ऐसे बच्चा सिर्फ दोनों में पास है, तो 20%, 15% बच्चा ऐसे कि जो मैथ्स में पास है। तो ये आ गया आपका टोटल 70% पास हुआ। फेल कितना हुआ, 100 में 70 घटा, क्योंकि 100% टोटल बच्चा 100% होता है, 70 घटा देंगे तो ये 30% होगा, और यही 30 बराबर आपका दे रखा है कितना, कुल अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल हुआ है। तो फेल हुआ अभ्यर्थी कितना 1200, यहां फेल कितना है 30%, 30% बराबर 12, तो 100% निकालना है, तो 100% निकाल दिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।